हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा 2022-23 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों ही हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारे पास? प्रूव दैट जीसीडी ऑफ n एंड n प्लस वन इक्वल टू वन फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड फाइंड एक्स वाई सच दैट nx प्लस n प्लस वन वाई इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये फर्स्ट पार्ट, लेट GCD of n and n plus 1 equal to d and d greater than 1। ठीक है, ये ले लिया हमने कि इसका GCD जो है d है और d greater than 1 है। implies d डिवाइड, बेसिकली इसको लिख सकते हैं हम GCD of n plus 1 equal to d implies d divides n and d divides n plus 1। तो यहाँ से हो गए हमारे पास d divides n, d divides n and d divides 1। ठीक है, बट d greater than 1 which is impossible, which is impossible। ठीक है, so GC or which is impossible, or we can say that which is possible, which is possible if and only if d equal to 1। ठीक है, so GCD of n and n plus 1 equal to 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है हमारे पास? फाइंड एक्स वाई सच दैट एन एक्स प्लस एन प्लस वन वाई इक्वल टू वन। ठीक है, तो देखो एक चीज, अब n प्लस वन बड़ा नंबर क्या है? n प्लस वन। तो n प्लस वन को क्या लिख सकता हूं मैं? अगर इसको मैं n से डिवाइड कर दूं तो n टाइम डिवाइड हो जाएगा, प्लस वन रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, वन रिमाइंडर बच जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं वन इक्वल टू n प्लस वन माइनस n। ठीक है, n प्लस वन माइनस n, या वन इक्वल टू n। ठीक है, तो माइनस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, सो ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन इसका कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ एन एक्स प्लस एन प्लस वन वाई इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू क्या आ गया? माइनस वन, एंड वाई इक्वल टू आ गया वन। वाई इक्वल टू आ गया वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में इतना ही करना था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास? कुछ ना कुछ तो कहता ही होगा। लेट ए बी सी आर द नेचुरल नंबर्स सच दैट जीसीडी गिवन दैट जीसीडी ऑफ ए सी इक्वल टू वन। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो ए और सी के बीच में है वो वन है, एंड बी गिवन बी डिवाइड सी। ठीक है, एंड बी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सी को डिवाइड कर रहा है, तो यहां से ठीक है ये हो गया। नाउ लेट, ठीक है, जीसीडी, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नाउ लेट डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ, इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जीसीडी ऑफ मैंने ए एंड बी, इफ डी इक्वल टू वन, if d equal to 1, then theorem is proved, then theorem is proved automatically। ठीक है, तो यही तो चाहिए था हमें। ठीक है, नाउ इफ d greater than 1, ठीक है, d greater than 1, then d divide, then d divide a and d divide b। ठीक है, d divide b, and given that b divides c implies c equal to b dot some natural number n। ठीक है, b dot some natural number n। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं
सो बी सो डी ऑल्सो डिवाइड बी एन, क्योंकि जो एन से डिवाइड एन, ये बेसिकली डी ने बी को ही डिवाइड कर दिया तो एन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स सी, डी डिवाइड्स सी, ठीक है। बट गिवन दैट जीसीडी ऑफ ए सी इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, एम्प्लाइड जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1, ठीक है, यानी डी जो है वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो जीसीडी ऑफ ए बी जो है वो 1 यहाँ पे प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स नहीं करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5A सॉल्व करेंगे। थैंक यू।